अच्छा, क्या कभी ऐसा लगा है कि जब प्यार जताने की बात आती है तो आप और आपके पार्टनर बिल्कुल अलग-अलग भाषाएं बोल रहे हो? हो सकता है आपको लगता हो कि आप तो बहुत प्यार जता रहे हैं, लेकिन उन्हें वो प्यार महसूस ही नहीं हो रहा। देखिए, ये एक ऐसी उलझन है जो बहुत से रिश्तों में होती है, और इसकी वजह प्यार की कमी नहीं, बल्कि प्यार जताने के तरीके का अलग होना है। तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेज। ये किताब हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है कि हम सब अलग अलग तरीकों से प्यार देते भी हैं और महसूस भी करते हैं। और जब हम इस राज को समझ जाते हैं तो हम जानबूझकर उन तरीकों से प्यार जता सकते हैं जो हमारे अपनों के दिल को सच में छूते हैं, जिससे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत और गहरे होते जाते हैं। तो चैपमैन ना एक बड़ा ही कमाल का आइडिया देते हैं, इमोशनल लव टैंक। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गाड़ी का फ्यूल टैंक हो। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही रिश्तों को चलाने के लिए इस टैंक का भरा रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा लव टैंक फुल होता है तो हम सुरक्षित और अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ये टैंक खाली होने लगता है, रिश्ते में दरारें आने लगती हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई अपना प्यार जताने के लिए घंटों लगाकर एक शानदार खाना बनाता है, लेकिन उसका पार्टनर तो बस साथ बैठकर थोड़ी देर बात करना चाहता था। अब यहाँ दोनों की नीयत तो अच्छी है, पर मैसेज पहुंचा ही नहीं, है ना? यहीं पर चैपमैन की ये 5 लव लैंग्वेजेस इस गैप को भरने में मदद करती हैं। जब हम एक दूसरे की भाषा बोलना सीख जाते हैं, तो रिश्ते अपने आप ही खिल उठते हैं, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ठीक है, चलिए सबसे पहली लव लैंग्वेज को समझते हैं, सकारात्मक शब्द, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। जिन लोगों की ये प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है ना, उनके लिए प्यार, हिम्मत और तारीफ के शब्द ही सब कुछ होते हैं। सही शब्द उनका दिल जीत सकते हैं और एक बहुत ही मजबूत इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। तो फिर अगर किसी ऐसे इंसान के लिए प्यार जताना हो जिसे ये शब्द इतने पसंद हैं, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, उनकी सच्ची तारीफ करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें और अपना आभार जताएं। कभी-कभी तो एक प्यार भरा मैसेज या हाथ से लिखा एक छोटा सा नोट भी कमाल कर सकता है। पर ये याद रखना भी जरूरी है कि इन लोगों के लिए इसका ठीक उल्टा, यानी आलोचना या कड़वे शब्द बहुत गहराई से चोट पहुंचा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी लैंग्वेज की, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सच कहूं तो और भी कीमती हो गई है। गुणवत्तापूर्ण समय, क्वालिटी टाइम। जिनकी लव लैंग्वेज ये है, उनके लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपका पूरा ध्यान ही प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है। उनके लिए तो बस सार्थक बातचीत और साथ में बिताए गए पल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो सवाल यह है कि किसी का लव टैंक क्वालिटी टाइम से भरें तो भरे कैसे? इसका सीधा सा मतलब है फोन को दूर रखकर सच में उनके साथ मौजूद रहना, साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज प्लान करना और सबसे जरूरी, उनकी बात को सच में सुनना। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी इमोशनल करीबी बनाती है जो कोई और चीज नहीं बना सकती। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस इंसान का इमोशनल टैंक क्वालिटी टाइम से भरता है ना, उसके लिए सबसे दुख की बात क्या होती है? ये कि आप फिजिकली तो वहाँ हैं, पर मेंटली कहीं और ही खोए हुए हैं। अगर आप उनसे बात करते हुए मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या बार बार प्लान कैंसिल कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया हुआ महसूस हो सकता है। अब आते हैं हमारी तीसरी लव लैंग्वेज पर, और ये वो है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, उपहार प्राप्त करना, रिसीविंग गिफ्ट्स। लेकिन जैसा कि चैपमैन समझाते हैं, इसका मटीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के लिए तोहफे प्यार और अपनेपन का एक ठोस सबूत होते हैं। बात तोहफे की कीमत की नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच की होती है। तो जब आप इस भाषा में बात कर रहे हो, तो उन सरप्राइज गिफ्ट्स के बारे में सोचिए, जो ये दिखाते हैं कि आपने वाकई ध्यान दिया है। जरूरी तारीखें याद रखिए। कभी-कभी तो छोटे-छोटे सार्थक तोहफे भी एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और यही वजह है कि किसी खास मौके को भूल जाना उस व्यक्ति के लिए प्यार की एक गहरी कमी जैसा महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी चौथी लव लैंग्वेज की, सेवा के कार्य, एक्ट्स ऑफ सर्विस। और इसके लिए तो वो पुरानी कहावत एकदम फिट बैठती है कि बातें नहीं, काम बोलता है। यहाँ प्यार जताने का मतलब है सोच समझकर किए गए काम, जैसे जिम्मेदारियों में हाथ बटाना या ऐसा कुछ करना जिससे आपके पार्टनर की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा, तो ये असल में दिखता कैसा है? हो सकता है ये घर के कामों में मदद करना हो, मुश्किल समय में सपोर्ट देना हो, या बिना पूछे ही कोई काम पूरा कर देना हो। जिस व्यक्ति की ये लव लैंग्वेज है, उसके लिए एक दिल से कहा गया आई लव यू ज्यादा मायने नहीं रखता, अगर उसके साथ मदद करने वाले काम ना हो।
और अब हम आ गए हैं हमारी आखिरी यानी 5वीं लव लैंग्वेज पर, शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच। ये एक बहुत ही गहरी इमोशनल भाषा है जो प्यार और करीबी जताने के लिए नॉन वर्बल इशारों पर निर्भर करती है। देखिए, जो इंसान इस भाषा को समझता है ना, उसके लिए एक छोटा सा हग, हाथ पकड़ना या फिर कंधे पर एक तसल्ली भरा स्पर्श भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। ये इमोशनल सिक्योरिटी बनाने के लिए फिजिकली मौजूद रहने के बारे में है और इसीलिए शारीरिक स्नेह की कमी उनके लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक दूरी पैदा कर सकती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो 5 भाषाएं हैं ना, ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये दोस्ती, परिवार और यहाँ तक कि आपके ऑफिस के माहौल पर भी लागू होती हैं। जैसे परिवार में ही देख लीजिए, एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझने से माता-पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता बिल्कुल बदल सकता है। एक बच्चा जिसे गुणवत्तापूर्ण समय चाहिए, उसे कभी भी प्यार महसूस नहीं होगा अगर उसके माता-पिता हमेशा बिजी रहते हैं। वहीं दूसरा बच्चा जिसे सकारात्मक शब्दों की जरूरत है, उसे अच्छा महसूस करने के लिए तारीफ और हिम्मत चाहिए होगी। यही चीज काम की जगहों पर भी लागू होती है। सहकर्मियों की प्रेम भाषा को पहचानने से टीम वर्क और एक दूसरे की सराहना का माहौल बन सकता है। जो सेवा के कार्यों को महत्व देता है, वो काम में मदद की सराहना करेगा, जबकि जो सकारात्मक शब्दों से प्रेरित होता है, वो मौखिक प्रशंसा से ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है हमें? चैपमैन इस बात पर जोर देते हैं कि प्यार एक सचेत प्रयास है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके लिए मेहनत, समझ और दूसरों की भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने वाले तरीकों से बात करने की इच्छा ज़रूरी है। असल में 5 लव लैंग्वेज का पूरा जादू ही इसी एक बात में छिपा है कि यह लोगों को उन तरीकों से प्यार जताने में मदद करती है जो उनके प्रियजनों के लिए वाकई में मायने रखते हैं। जब हम एक दूसरे की भाषा को समझने और बोलने के लिए समय निकालते हैं, तो हम ज़्यादा गहरे और संतोषजनक संबंध बनाते हैं। और हम सब यही तो चाहते हैं कि हमें उस तरह से प्यार किया जाए जिसे हम सच में समझते हैं, है ना? तो बात सीधी सी है, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि ये सीखने, खुद को ढालने और प्यार को उन तरीकों से जताने के बारे में है जो हमारे अपनों के लिए सच में मायने रखते हैं। और सही प्रेम भाषा बोलने का चुनाव करके हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं।